So it is English class 12 English poetry. We are going to read the chapter name is My Heaven. The poem My Heaven composed by Rabindranath Tagore. सो स्टूडेंट ये आप लोगों का चैप्टर 8 है पोएम का और माई हेवन रविंद्रनाथ टैगोर इसके कवि हैं जिन्होंने हमारा जो देश का राष्ट्रगान जनगण मन है उसकी रचना इन्होंने किया और साथ ही साथ आपके प्रोज का जो होम कमिंग चैप्टर है उसे भी इन्होंने ही लिखा है। तो आइए इनके पोएम को देखेंगे। जो माई हेवन है, माई हेवन का आशय यहाँ मेरा देश मेरा राष्ट्र से संबंधित है। तो यहाँ पर यह एक प्रेरणादायक कविता है माई हेवन, जिसमें जो कवि है वो अपने भगवान से अपने देश के लिए एक आदर्श देश का निर्माण करना चाहता है और अपने भारत को विकसित होते हुए देखना चाहता है। आइए कविता को देखते हैं और जानते हैं कि जो कवि है वो भगवान से क्या प्रार्थना करता है अपने देश के लिए। देखें, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, where the mind is without fear and head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। देखें, कवि का क्या मानना है, क्या भगवान से प्रार्थना करता है। Where the mind is without fear and head is held high, कवि कहता है कि हे भगवान, हमारे देश को आप ऐसा बना दें, ऐसा आदर्श देश बना दें, आइडियल कंट्री बना दें, जहाँ पर उस देश के जो लोग हों वो फियर माने न डरते हों, उनका जो मस्तिष्क है, माइंड है, उनमें किसी प्रकार का भय न हो। हे मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे सपनों का जो भारत है वह निर्भय हो, यहाँ के जो लोग हों वो भय मुक्त हों और उनका सिर जो है हमेशा ऊंचा रहे। हेड इज हेल्ड हाई, यानी सिर जो है वो आत्मसम्मान से, निर्भय से ऊंचा रहे। ठीक है, वो बोलते हैं कि हे भगवान, हमारे देश के जो लोग हों उन्हें किसी प्रकार का फियर नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए उनके मन में, उनके मस्तिष्क में, और उनका जो मस्तिष्क है वो बड़े ही गर्व से हाई होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। उनके अंदर एक आत्मसम्मान की भावना होनी चाहिए। आगे बोलते हैं, वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर ज्ञान मुक्त हो, ज्ञान पर कोई प्रतिबंध न हो, ज्ञान पर कोई प्रतिबंध न हो, नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। देखिए स्टूडेंट, नैरो डोमेस्टिक वॉल माने होता है धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बंटवारा, छोटे छोटे भागों में टूटना, बटना, फ्रैगमेंट माने टुकड़ों में, ब्रोकन माने टूट जाना। आगे ये बोलते हैं कवि कि हमारे देश, हमारा जो समाज है, वर्ल्ड माने संसार, यानी हमारा जो समाज है वो धर्म, जाति, भाषा, रंग, रूप के आधार पर छोटे छोटे भागों में न बटा हो, छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित न हो हमारा देश। ऐसा होना चाहिए भगवान, हमारे देश को आप ऐसा बना दें जहाँ के जो लोग हैं वो निडर रहें और सिर उनका हमेशा आत्मसम्मान से ऊंचा रहे। ज्ञान तो सबके लिए होनी चाहिए, ज्ञान पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। और हमारा जो देश है धर्म, जाति, भाषा, रूप, रंग के आधार पर टूटा न हो, बिखरा न हो। आगे चेक करेंगे क्या बोलते हैं। हेयर वर्ड्स कम
out from the depth of truth, where words come out from the depth of truth। ये बोलते हैं कि जहाँ पर हमारा देश ऐसा हो जहाँ पर जो शब्द निकलते हो ना वो सत्य की गहराइयों से निकलते हो। डेप्थ ऑफ ट्रूथ, डेप्थ माने गहराइयों से, ट्रूथ माने सत्य, यानी जहाँ के लोग हमेशा सत्य बोलने वाले हों। वो बोलते हैं कि जहाँ शब्द जो है सत्य की गहराइयों से आते हों। हे ईश्वर, हमारा देश ऐसा होना चाहिए जहाँ पर लोग सत्यवादी हों, सत्य बोलने वाले हों। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पर जो शब्द होते हैं वो सत्य की गहराइयों से आनी चाहिए, यानी लोग सत्यवादी हों, सत्य बोलने वाले हो। आगे, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन। टूवर्ड्स परफेक्शन माने पूर्णता की प्राप्ति के लिए जो लोग हों वो अथक प्रयास करते हों। स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स माने आगे की तरफ बढ़ते हों, पूर्णता की प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करते हों। आगे बोलते हैं कवि कि हे ईश्वर, हमारा देश ऐसा हो जहाँ पर लोग पूर्णता की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास करते हों। नेक्स्ट है, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लास्ट इट्स वे इनटू द ड्रीयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। डेड हैबिट माने पुरानी जो आदतें हैं उसमें लोग न जाएं। ये बोलते हैं कि हमारा जो देश हो, हमारा जो राष्ट्र हो, जहाँ पर स्वच्छ तर्क की धारा आती हो, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहाँ लोग तर्क की स्वच्छ धारा को छोड़ करके पुरानी आदत रूपी रेगिस्तानी, वहीं नीरस रेगिस्तानी बालू में न खो गए हों। देखिए, लास्ट माने खो गए हों, ड्रीयरी डेजर्ट माने नीरस जो रेगिस्तानी रूपी बालू है, ठीक है, जो मरुस्थल रूपी बालू है उसमें लोग न खोए हों। अर्थात लोग आज नवीन विचारधारा के अनुसार चलते हो, वहीं पुरानी रीति रिवाज के आदि न हो। ये कहने का आशा है, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन नॉट लास्ट इट्स वे इनटू द ड्रीयरी डेजर्ट, यानी जहाँ लोग तर्क की स्वच्छ धारा को छोड़ करके ये पुरानी आदत, जो पुरानी आदतों के नीरस मरुस्थल रूपी जो बालू है उसमें लोग गुम न हो गए हों, लास्ट न हो गए हों, न खो गए हों। आगे बोलते हैं, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी माने भगवान, into ever widening thought and action, into that heaven of freedom my father, let my country awake, let my country awake। देखिए क्या बोलते हैं, where the mind is led forward, जहाँ पर जो लोगों के मस्तिष्क हों लगातार अग्रसरित होते हों, बाई दी माने ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर के वरद हस्त से, उसकी प्रेरणा से जो लोगों का मस्तिष्क है वह सदैव ईवर वाइडेनिंग माने सदैव विकसित विचार तथा कार्य की ओर लेड फॉरवर्ड माने अग्रसरित होते हों। ये बोलते हैं कि जहाँ पर लोगों के जो मस्तिष्क हो वो सदा विकसित विचार और कार्य की ओर क्या होता हो, लेड फॉरवर्ड माने अग्रसरित होता हो। आगे बोलते हैं, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। हे ईश्वर, मेरा जो कंट्री है, देश है, उसे तो आप उठा दो, जगा दो। जो गुलामी रूपी बंधन में जकड़ा हुआ हमारा देश है उसको फ्रीडम कराओ, आज़ाद करा दो। इस तरह का हमारा देश होना चाहिए। भगवान, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं
कि हमारा जो देश है, जो देश के लोग हों वो गुलामी के अवेक माने नींद से उठ जाएं, जाग जाएं और हमारा देश आज़ाद बन जाए। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोएम है स्टूडेंट, इसे रिपीट कर ले, दोहरा ले। थैंक यू।